So good morning guys, this is our first vlog, a trial vlog. Currently we are in Srirampur and today's plan is to go to Sambhaji Nagar, basically for the Ellora caves, and in that too our main attraction is cave number 16, which is Kailash temple. So today is 29th of August, time is 7:36 AM, 24 डिग्री सेल्सियस। हेलो दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे पहले ब्लॉग में। अभी हम श्रीरामपुर में है, जो कि बेलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बेलापुर या अहमदनगर आई गेस। यहाँ पे मेरे बिजनेस पार्टनर का घर है जहाँ पे मैं आया हुआ था, और आज हम साथ में एलोरा की तरफ जा रहे हैं, जो कि संभाजी नगर में आता है। यहाँ से करीबन 90 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। योगेश भाई, तो आज का प्लान पूरा दिन हम पहले गिरीशनेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी जाने का सोच रहे हैं, और उसके बाद एलोरा केव्स जाएंगे। उसमें भी हमारा सबसे मेन अट्रैक्शन रहने वाला है केव नंबर 16, जो कि कैलाश टेम्पल से जानी जाती है। रोड भी काफ़ी खूबसूरत है, सही है। काफ़ी सही रास्ता है, गाड़ी कंटिन्यूसली अराउंड 80 क्रूज़ कर रही है। अरे रास्ते को अच्छा बोला। अरे ये लेफ़्ट लेगी, राइट लेगी, सीधे आएगी, सीधे आई। आज का आपको प्लान अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। एलोरा केव जो थे बेसिकली वो 600 to 1000 AD के बीच में बने हुए हैं। मेन क्लैन जो था, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है, वो राष्ट्रकूटा का था, जो कि पर्सनली मेरा भी फेवरेट क्लैन है। अगर हो सका तो हम राष्ट्रकूटा के हिस्ट्री में भी थोड़ा अंदर बात करेंगे। तो बेसिकली एलोरा केव्स में आपको तीनों रिलीजन के केव्स देखने को मिलेंगे, हिंदू, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। टोटल अराउंड आई गेस 34 केव्स है। जो ये एलोरा केव में कैलाश टेम्पल है जो हम देखने जा रहे हैं, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। ऑलमोस्ट बताया जाता है कि वो 3 स्टोरेज है, जाके देखेंगे हम लोग। 3 स्टोरी बिल्डिंग है, और उसके पीछे एक स्टोरी है, मिथिकल स्टोरी है, जिसमें वहाँ का राजा बीमार हो जाता है बहुत, कोई तो बुरी बीमारी होती है। फिर रानी भगवान से प्रार्थना करती है कि अगर राजा ठीक हुए तो आपके लिए मैं एक मंदिर बनाऊंगी। और फिर वो प्रे करते वक्त बोलती है कि जब तक मुझे मंदिर का शिखर दिखता नहीं है, शिखरा गोपुरम भी बोलते उसे, तो तब तक मैं फास्ट करूँगी, व्रत रखूँगी। तो वो किंगडम में एक कोसावा करके आर्किटेक्ट थे। तो कोसावा आर्किटेक्ट राजा को दिलासा देते हैं कि आप मुझे काम करने की अनुमति दे, मैं 1 वीक के अंदर रानी को शिखरा दिखा सकता हूँ, मतलब मंदिर का बेसिकली टॉप साइड दिखा सकता हूँ। क्योंकि रानी ने व्रत रखा रहता है ऐसे कि जब तक शिखर दिखता नहीं है मुझे, तब तक व्रत नहीं छोड़ूंगी मैं। तो काम शुरू होता है। 1 वीक के अंदर कोसावा वो शिखर दिखा देता है, और फिर जैसे जैसे रानी को सपने में आगे का महल दिखता है या फिर मंदिर दिखता है, वैसे वो आर्किटेक्ट कोसावा को डायरेक्ट करती है कि ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए, और ये मंदिर बनता है। बेसिकली ये मंदिर ऊपर से नीचे तक काव हुआ था, ना कि नीचे से ऊपर जैसे सब होते हैं। डेक्कन प्लेटू के रीजन में आता है, तो बसाल्ट रॉक है, पूरा ब्लैक रॉक मिलेगा। और जितना मैंने सुना है, ये टेम्पल
विरूपक्षा का टेम्पल है एक पत्तड़क्कल डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में आता है ये। तो वो जो है विरूपक्षा का टेम्पल, मैं हम्पी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पत्तड़क्कल, तो उससे आर्किटेक्चर कई ज़्यादा प्रभावित है। तो ऐसा भी बोलने में आता है कि मतलब तब जो कृष्णा वन करके किंग थे मेन, उनके रेनिंग पीरियड में मेनली ये मंदिर का मेजर पार्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो तब बताया जाता है कि उन्होंने पत्तड़क्कल रीजन से आर्किटेक्ट्स वगैरह यहाँ पे बुलाए होंगे, इसलिए वहाँ का इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई देता है। काफ़ी सही रास्ता है, गाड़ी कंटिन्यूसली अराउंड 80 क्रूज़ कर रही है। अरे रास्ते को अच्छा बोला। अरे ये लेफ़्ट लेगी, राइट लेगी, सीधे आएगी, सीधे आई। डॉगेश भाई कभी भी बीच में आ जाते हैं। तो राष्ट्रकूटा एक फ्यूडेटरी क्लैन था अपने बादामी चालुक्य का। बादामी चालुक्य से उन्होंने इंडिपेंडेंट क्लेम किया कि हम इंडिपेंडेंस है। मोस्टली जो जिन्होंने फॉर्म किया है राष्ट्रकूटा, वो दांती दुर्ग करके थे राजा। तो दांती दुर्ग के बाद उनकी लीनिएज एक्चुअली फॉलो नहीं हुई। जो कृष्णावन राजा थे, उन्होंने दांती दुर्ग के फैमिली को साइडलाइन करके, ये भी उनके ही है, फैमिली मेम्बर ही रहेंगे, बट ब्लड रिलेटिव नहीं है आई गेस, सन इन लॉ या समथिंग ऐसा कुछ है। तो जो दांती दुर्ग के बच्चे थे, उनको साइडलाइन करके कृष्णवन पहले राजा बने, जिन्होंने राष्ट्रकूटा के एम्पायर को एक्सपांड किया। जिसमें बोला जाता है कि राष्ट्रकूटा का एम्पायर ऑलमोस्ट कन्याकुमारी से एक पॉइंट पे, कन्याकुमारी से ऊपर बनारस यूपी तक, और लेफ़्ट में गुजरात के भरूच से लेके राइट में कन्नौज तक, इतना एक्सपांशन था। और कई राष्ट्रकूटा ने फ़ाइट्स लड़े, जिसमें मेनली फ़ाइट्स थे जो गंगा का फर्टाइल रीजन है उसको क्लेम करने के लिए। कहा जाता है कि साउथ इंडिया के चोला, चेराज एंड पांड्या इनको ट्रिब्यूट पे करते थे। यहाँ तक कि सीलोन जो अभी के वक्त में श्रीलंका है, वहाँ तक के इनका इन्फ्लुएंस था, और वहाँ के राजा भी इन्हें ट्रिब्यूट पे करते थे राष्ट्रकूटा को। बेसिकली ओवरऑल सही था, मतलब आप बोल सकते हैं कि कर्नाटका इम्पेरियलिज्म था एक तरफ से, पूरा इंडिया में मेजर पार्ट में डोमिनेट कर रहे थे नॉर्थ टू साउथ। जैसे मैं पिछले बार हम्पी में गया था, और वहाँ पे बादामी लिंग का टेम्पल है, उसके जस्ट लेफ्ट में, वहाँ पे मैंने पूरा डिपिक्शन देखा रामायण का। तो उसमें अभी मैं जो हमें स्कूल में एक स्टोरी थी श्रावण बाढ़, जिसमें उनके मम्मी पापा को चलने नहीं आता था, देखने नहीं आता था, बट उनको तीर्थ यात्रा करनी थी, तो वो खुद कंधों पे उठा के गए थे, जिसके बीच में एक इंसिडेंट हो जाता है उनके साथ। दशरथ जो अयोध्या के राजा थे तब, उनसे गलती से श्रावण का तीर लग जाता है, और जो राम का वनवास होता है 14 साल का, वो भी यही श्राप के कारण होता है। श्रावण के पिताजी दशरथ को श्राप देते हैं उन्होंने जो किया उसके लिए। तो ये सब स्टोरीज़ का डिपिक्शन हमें दिखाई देता है। वैसे आप अगर आप बाकी के रिलीजन देखोगे तो उसमें इतना राइटिंग्स छोड़ के ऐसा दिखता नहीं है। ये भी कारण है शायद मैं साल में कम से कम 2-3 बार तो कर्नाटका हो ही आता हूँ, पता नहीं क्यों, बट हो जाता है वो। मोस्टली मुझे लगता है कि कभी भी हमारा ऐसे प्लान बनता है, एक दिन पहले हम लोग टिकट सर्च करते हैं कौन सी अवेलेबल है, तो हॉस्पिट ही दिखाई पड़ता है। हॉस्पिट आपको पता होगा कि वहाँ से लोग कर रहे हैं अभी ऐसे जाना,
ये तो ट्रेलर टाइप है। अब मेन अच्छा व्यू आया है यहाँ पे। इन इसका मोटिव ऐसा रहने वाला है कि हम चाहते हैं कि हमने देखा ये है कि हमारे घर से अगर एग्ज़ाम्पल देख के कि जैसे जैसे एज बढ़ती है लोग ट्रैवलिंग करना छोड़ देते हैं। मतलब हमारे फैमिली में भी जो हमारे माता पिता है इवन वो भी एटलीस्ट कम हो जाता है उनका डर से कि हो पाएगा ना, होटल कैसे रहेंगे, ड्राइवर अच्छा मिलेगा ना, कौन से टूर एजेंसी को ट्रस्ट करना है, फ्रॉड भी होते हैं बहुत। तो हमारा मेन मोटिव ऐसा है कि हम घूम के जो अच्छे होटल्स रहते हैं, जो अच्छे ड्राइवर्स रहते हैं जिन्हें हिंदी इंग्लिश आती हो, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो बेसिकली वो सब एक इन्वेंट्री तैयार करते हैं। और इसका मेन मोटिव रहता है कि हम एक ऐसा ऑप्शन बने जो सीनियर सिटीजन्स, फैमिली मेम्बर्स हो गए जिनको ट्रैवल करना है तो बिंदास्त हमारे थ्रू ट्रैवल कर सके। यहाँ से जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये गाड़ी और मेरा आवाज़ सुनते सुनते आप पूरा इंडिया घूमें, जिसमें हम हर एक डेस्टिनेशन को डिटेल में कवर करेंगे। आपको ऑलमोस्ट हर जगह का अच्छा नॉलेज मिल जाएगा फ्री में, जो आपको आपके परिवार लोगों को अगर आपको खुद से लेके जाना होगा तो उसके लिए भी मदद करेगा। हिमालयन कीचड़ में घिसे फिसल रही है, बोलो बताओ अभी, या मुझे चलानी नहीं आती पता नहीं। यूज़ तो नहीं हुए ना अभी तक कि थोड़ा स्लिप होती है, जल्दी 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 करके निकाल लेना है। पूछना पड़ेगा जो हिमालयन के साथ वाकिफ़ है उनको, क्योंकि पीछे का टायर अच्छा खासा स्लिप हो रहा है और जितना वेट है गाड़ी का मैं ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहता कि जिसमें कंपनी के दोनों फाउंडर गिर जाए। ऑलमोस्ट पिछले 4-5 किलोमीटर हम ऐसे ही रास्तों से आ रहे और मुझे एक चीज़ फील हुई कि ये रोड पे जो नॉर्मल गाड़ियाँ है, अभी तो पकड़ो यहाँ पे कीचड़ है इसलिए हम ही धीरे से ले रहे, बट जो नॉर्मल गाड़ी 20-30 क्रॉस करने से थोड़ा ऊपर नीचे देख रही है, वहाँ पे अपनी गाड़ी एकदम इजीली 70-80 चल रही है विदाउट एनी रिस्क। और थोड़े भी खड्डे वड्डे फील नहीं हो रहे, अच्छे खासे खड्डे हैं, मे भी आपको कैमरे में दिखते होंगे। यहाँ पे एक ही चीज़ का डर है, ब्रेक मारने का। और देखो स्पीड, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी मैं बहुत सेफ चलाने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा भी अनकंफर्टेबल हुआ तो स्लो हो जाते हैं हम। और ये इजी 75 क्रूज़ कर रही है ऐसे रास्तों पे, नो डाउट। हमने ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर कवर कर लिया पिछले 20-25 मिनट में कंफर्टेबली। ये देखो गणपति बप्पा मोरया। वापस हम लद्दाख में आ चुके हैं। क्या ये भगवान के तरफ से संकेत तो नहीं है? यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले बेटा, जल्दी लद्दाख जाना है। अगर ये ड्राइविंग स्किल के साथ में अगर लद्दाख जाऊंगा तो डेफिनेटली लद्दाख का एक्सपीडिशन रोमांच से भरा होने के साथ साथ मौत से भरा हो सकता है। और
बड़े बड़े खड्डे यार। सही है दोस्तों। अगर मैं हमारे बारे में बताना चाहूँ, हमारे इन द सेंस मैं और तेजस, तो हम एक भारत दर्शनी नाम से ट्रैवल कंपनी रन करते हैं, जिसके अभी तकरीबन 200 से आगे ऊपर टूर हो चुके हैं। पिछले 2 साल से चालू है, 1.5 साल से तो भी प्रिसाइज। और ये 2 सालों में हमें समझा, हमने मतलब देखा कि हमारी एक्चुअल में नीड कहाँ पे है। तो हमें लगा कि जो ये है बड़े बड़े कंपनीज़ अच्छा खासा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि मतलब बेसिकली ओल्ड एज पीपल्स को, क्योंकि उनके पास फियर है एक, उनको उनको डर है कि एज ज़्यादा है, थोड़ा हमें कंफर्ट चाहिए, ट्रस्टेड कंपनी चाहिए। तो जो कंपनी नाम कमा के बैठी है, जो फिर ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कॉस्ट पे बेचा जा रहा है वही चीज़ को, फिर हमें लगा कि नहीं यार, हम लोग कर सकते हैं ये सेक्टर में काम। तो अभी हम चालू है हमारा केरला, तमिलनाडु, कश्मीर, ऑल ओवर इंडिया चालू है। बट ये एक्सपीरियंस को हम लोग अभी हमारे जो आगे वाला आने वाला टाइम है, 2-3 महीने 4 महीने जो भी है, उसमें एक लेवल अप करने वाले हैं, ताकि जो एकदम रेनोन्ड कंपनी है वो भी जो एक्सपीरियंस दे पाते हैं उनसे भी कई गुना अपना अच्छा हो और अफोर्डेबल हो। और हमारा मतलब मेन ये है कि यार तुम लोग एक ही टूर में 40-50 हज़ार फूक दोगे और फिर 1 साल के बाद टूर करोगे, उससे अच्छा 15-15 के 3 टूर कर लो यार, घूमो ज़्यादा। 50 की उम्र हो जाती है और फिर 60-65, ज़्यादा से ज़्यादा 70, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है ना, कितना भी बोलो घूमना। तो आफ्टर रिटायरमेंट तो सबने मतलब ऐसे पीछे लग जाना चाहिए खुद के ट्रैवल करने के लिए। तो वही मकसद से हम लोग चल रहे हैं। ज़रूर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चेकआउट करना गूगल पे डाक के, भारत दर्शनी, ना कि भारत दर्शन, इट्स दर्शनी। ठीक है। और काफ़ी रोमांचक सफ़र रहा है हमारा अभी तक, और आगे तो रोमांच बढ़ते जाने वाला है। मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं हम, श्री शिवेश्वर भक्त निवास, AC नॉन AC रूम्स। और यार नेचर तो वाइब है हाँ। और थोड़ा सा चंदन की खुशबू चालू हो गई है आना, स्मेल फील आ रहा है। वेरूल, श्री क्षेत्र वेरूल, रुष्णेश्वर, यहाँ से दिख रहा है मेरे को। इनको पूछ गाड़ी जाती है क्या? अरे बट टूरिस्ट लोगों की, यहाँ के ही लोग रहेंगे, गालियाँ खाएंगे आगे जाके। फोर व्हीलर वालों को थोड़ा चल के आना पड़ता है हाँ, अपने को थोड़ा और एक ये लग्जरी मिलती है गाड़ी डालने की। हाँ लगाने देंगे।